संदीप गिरी जी, आपने सुन लिया जनता का जो सवाल था। वो कह रहे हैं रोजगार कब दिलाएंगे। चार यहां से विधायक आपके चुन लिए गए, एक सांसद महोदय मंच पर मौजूद हैं, लेकिन रोजगार दे पाने में आपकी सरकार कामयाब नहीं हुई है। रोजगार जो दे रहा है, जिसकी मंशा साफ है वही रोजगार देगा। रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हुई। आप बॉटलिंग प्लांट मीरगंज हथुआ में 400 करोड़ के लागत से बन रहा है। सिधवलिया में इथेनॉल फैक्ट्री बना। आप देखिएगा, रोजगार का बात करता है, बाहर से लोग आकर यहाँ रोजगार कर रहा है। आप एनएच के किनारे जाइएगा तो पंजाब से हरियाणा से लोग आकर यहाँ ढाबा खोल रहे हैं। आप बोल रहे थे पंजाब हरियाणा से आके लोग ढाबा खोल रहे हैं, ढाबा खोल रहे हैं, यहाँ रोजगार लोग खोज रहे हैं। यहाँ ऐसा माहौल है बिहार में, गुंडा राज जब बंद हुआ तो यहाँ से जो जाने वाले लोग थे यहाँ आ रहे हैं। और जो राजद के जिला लोग हमको बताते हैं गोपालगंज में कोई बीमार होता है, गोरखपुर एम्स में जाता है, लोग बताते हैं इलाज यहाँ पर आप देख 20 बरस पहले जाइएगा तो यहाँ लालटेन से, अभी चर्चा हो रहा था कि लालटेन से यहाँ इलाज हो रहा था। आज चमचमाता हुआ भवन है। और राजद के जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नौकरी का ऐलान किया है उन्होंने। स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक नर्स का भी बहाली अगर बता दीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने करने का काम किया हो तो आज हम यहीं से चाहिए। वो कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी देने का काम तो तेजस्वी यादव ने किया था, नीतीश सरकार। लाखों लोगों का घर छीनने वाला लोग, नरसंहार करने वाला लोग, बिजली को खत्म कर देने वाला लोग से रोजगार का आशा कहां से किया जा सकता है? मैं आ जाती हूं अभिषेक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। आप लोगों के गठबंधन को यहां की जनता मौका क्यों दे? इसलिए मौका दे ताकि हमारा गठबंधन, उसने ऐलान कर रखा है कि बिहार में जो बेरोजगार युवक हैं उनको पकौड़ा तलने का नहीं, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसलिए यहाँ पे गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। इसलिए यहाँ महिलाओं को 1500 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसलिए वो तो दे दिए हैं, 10,000 रुपए खाता में चला गया है 1.5 करोड़ महिलाओं कि वो 10,000 रुपये जो दिए गए हैं वो आप याद करिए कब दिए गए हैं? जब इलेक्शन आया है तब दिए गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि वो वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, वो परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, बिहार का जितना बजट है साल का उसका 3 गुना पैसा चाहिए होगा। पैसा आएगा कहां से? ऊपर से, आसमान से, पेड़ से कहां से टपकेगा? इतना पैसा कहां से आएगा? या सिर्फ ये एक चुनावी जुमला भर? यही सवाल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव जी से किया था। लेकिन आप याद करिए कि तेजस्वी जी के प्रेशर के चलते इसी बिहार में 5 लाख युवकों और युवतियों को नौकरियां दी गई। तो आप ऐसा मत समझिए कि 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपया की ही नौकरी दी जा सकती है। सरकारी स्तर पे 10,000, 15,000 की भी नौकरी दी जा सकती है। तेजस्वी यादव के ऊपर प्रवक्ता जी को बड़ा भरोसा है, आपके राहुल गांधी क्यों नहीं भरोसा कर रहे? पूछा जाता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पूरा बिहार घुमा देते हैं, तेजस्वी का नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ, चूंकि औपचारिक रूप से नाम अभी घोषणा नहीं हुआ है। लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? कौन है दूसरा नाम? देखिए, बड़ा गठबंधन में बड़ी पार्टी वही है तो निश्चित रूप से उसका हक बनता है, तेजस्वी यादव जी का हक बनता है। तो इसमें कुछ कहने की बात, लोकल लेवल पे तो नेता स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी उनकी ओर से स्वीकार नहीं किया गया। बड़ा घुमाया था उन्होंने जब पूछा गया था कि तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर नहीं। सांसद जी, जनता ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोग। मैडम, हमारे एक दर्शक सवाल पूछे यूनिवर्सिटीज पर और रोजगार पर। बिहार में 2005 के पहले जो मात्र 10 यूनिवर्सिटी थी, आज 21 यूनिवर्सिटी है और उसमें 18 बन रहे हैं और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप 10 की जगह कि तो टोटल हम लोगों का 35 हो गया। तो अगर ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप बताइए कहाँ? तो ये बताइए, यूनिवर्सिटी बना दिया, युवाओं के लिए इतना काम कर दिया, 10-10 हजार रुपए चुनाव के ठीक पहले डालने की क्या जरूरत थी? क्या इसको नहीं माना जाएगा कि वोट खरीदने का काम सरकार कर रही है महिलाओं? मैडम, एक और सवाल था उनका, रोजगार का, भाई वो भी हमें जवाब देने दिया जाए। रोजगार, ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है 20 साल में। 20 साल अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, नेताजी को सुन भी लीजिए। आ रही हूं मैं आप लोग। 20 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे कि 10 लाख रोजगार। अरे बहुत बोला था, थोड़ा चुप रहा 2 मिनट खातिर। अपने सांसद जी को सुन लीजिए। आ रही हूँ मैं आपके पास, इनको सुन लीजिए। आ रही हूँ। 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे।
आज तक उन्होंने 13 लाख नौकरी दे दी और 35 लाख रोजगार दे चुके हैं। 13 और 35 मिला दीजिए 48 से 49 लाख। अरे तो तेजस्वी यादव ऐलान कर रहे हैं 3.25 करोड़ परिवारों को हर घर में नौकरी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? उनमें से अगर हम 25 लोगों को 25 लाख हटा भी दें तो भी 2.5 करोड़ लोगों को अगर रोजगार का वादा उनकी ओर से किया जा रहा है, क्या आपके लिए मुश्किल पैदा हो? मुश्किलें नहीं पैदा होगी, हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी विजनरी हैं। मैंने अभी आपको बोला कि वो ठीक है, मतलब वो करेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा रखिए। जब जब आरजेडी की बारी आती है, देखिए वो लोग आपको मतलब, हालांकि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था लेकिन मैं दोहरा देती हूँ, वो कह रहे हैं नमूना उद्योगपति हैं आप, आपने बहुत पैसा कमाया है इनके नीतीश बाबू के राज में, और कह रहे हैं इनका उद्योग फला फूला तभी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले तो मैं सांसद प्रतिनिधि महोदय को यह जानकारी दे दूं कि मेरा जो फैक्ट्री लगा था पहला, वो 7/7/2003 को लगा था। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय किसका सरकार था, और उसके बाद हमारा जो विस्तारीकरण हुआ, चाहे जो भी हुआ, पहले चीज़ 2003 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था। यह अलग विषय है। दूसरा, अगर शिक्षा की बात करें तो आप देख लीजिए, यह कह रहे हैं 9 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है बगल में। 20 साल हो गया 9 करोड़ का बिल्डिंग ये लोग दिखा रहे हैं। 20 साल में क्यों नहीं बना? यह देख लीजिए, पूरा दिखा दीजिए। यह विज्ञान संकाय है, साइंस ब्लॉक है। साइंस ब्लॉक का हालत देखकर समझिए, और लोग समझ रहे हैं कि शिक्षा में इन लोगों ने क्या किया है। कहने के लिए आज युवा जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए 5 साल 6 साल सत्र लेट चल रहा है। सत्र लेट के चलते शिक्षा पढ़ाई छोड़ के युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, थावे से ट्रेन पकड़ रहे हैं, सूरत जा रहे हैं। पलायन तो बड़ा 35 साल से पलायन ही हो रहा है बिहार में। ये एक दुखद स्थिति है। जब आप पलायन की बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव के राज में कितना पलायन हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के राज में भी पलायन हो रहा है, मजदूरों का बड़ा सवाल है। लेकिन बार बार बीजेपी जेडीयू डराती है कि आप लोग आएंगे तो जमीन ले लेंगे, उसके बदले में नौकरी बांटेंगे। देखिए, ये लोग जो हैं सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। हम सबसे पहले गोपालगंज के मुद्दे पे बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो थावे को मंडल बनाने के लिए घोषणा किए, ये लोग ठंडे बस्ते में डाल दिए। उसके बाद एक जो है एक रेल लाइन का निर्माण किए जो सीधा आपका पंचदेवरी तक हुआ, जिसको भटनी तक मिलना था। तो भटनी तक मिलना था तो उसको पंचदेवरी तक ही ये लोग क्यों रोक दिए? आज तक उसका भटनी तक क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ पाए। अब मैं आ जाती हूँ, देखिए एलजेपीआर के सुधांशु मिश्रा है, फैज अहमद फैज, आप नेता हैं जनसुराज के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से जल्दी जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। अब बताइए, चुनाव तो तब लड़िएगा ना जब ज्यादा सीटें, अभी तक आपके नेता ज्यादा सीटें ही नहीं मांग पा रहे हैं। नीचे से आवाज आई कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, और नेताजी की स्थिति ऐसी है, न बीजेपी तैयार है मानने को, न जेडीयू तैयार है, और उनको भी बीजेपी और जेडीयू की जीती हुई सीट ही क्यों चाहिए? देखिए, जहाँ पे गठबंधन का बात है तो पिछली बार हम लोग अकेले लड़े थे, और जहां हम मजबूत स्थिति में हैं, 52,000 54,000 पाए हैं। अगर वही सीट गठबंधन में कोई जीता है तो हम अकेले अगर उससे 2,000 पीछे हैं तो गठबंधन में तो हम लाख पार कर जाएंगे ना। ऐसा माने कोई गलत जगह तो उन्होंने मांगा नहीं है कि जहां आप मान लीजिए जीते हुए हमको 10,000 सीट मिला हो और हम वो सीट मांग रहे हो। जहां हमको 55,000 64,000 आया है, आप जितना भी सीट वो मांग रहे हैं जीता हुआ, उस पे आप उठा के देखिए। अरे तो दुश्मन की सीट पर नजर गड़ानी चाहिए ना। आप तो मतलब बीजेपी की जो जीती हुई सीट है, जेडीयू की जो जीती हुई सीट है वही चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं ना, बाकी तो दुश्मन की सीट पे लड़ रहे हैं। जहां हमारा मजबूत आधार है वहां पे तो हम अपना मांग रखेंगे ना। तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? अगर मान लीजिए कि हम 2 लोग हैं एक साथ में, अगर फैज जी को पता है कि ये, अरे इधर हाथ मत बढ़ाइए। वैसे भी चिराग पासवान का प्रशांत किशोर से इतना याराना और दोस्ती है कि लोग यहीं पर कह देंगे इन लोग के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का सब कुछ क्लियर हो गया है, और 13 तारीख को 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा भी कर देंगे, और सीट का भी बंटवारा हो गया। सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है, कोई झगड़ा झंझट नहीं। में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्दी से जनसुराज की प्रवक्ता है हमारे साथ फैज अहमद नाम है, फैज अहमद फैज जी का बार बार जुबान पे आता है, हम सब जानते हैं उनको। आपको जनसुराज को मौका क्यों दे? फिर से मैं उसी कहावत पर आ जाऊंगी। लोग कह रहे हैं ना ये 3 में है, न ये 13 में है, नई नवेली पार्टी है, बातें इतनी बड़ी बड़ी, आपको मौका क्यों दे गोपालगंज की जनता? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मेरा प्रणाम, और साथ ही मेरे नाम के साथ आपने
फैज़ अहमद फैज़ जोड़ दिया, इसलिए मैं एक कह ही देता हूँ कि इब्तदा इश्क है रोता है क्या, इब्तदा इश्क है रोता है क्या, देख आगे आगे होता है क्या। क्या बात है। तो अब जान लीजिए, अब आप ये जान लीजिए कि जन स्वराज न 3 में है न 13 में है, ये आपके अनुसार, लेकिन बिहार की जनता ने इसको अपना तीसरा विकल्प मान लिया है। इसलिए कि जिस तरह से लालू यादव के शासन में राष्ट्रीय जनता दल का जब दौर था तो दिन दहाड़े अपराधी लूटने का काम करते थे, आज जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। आज करप्शन इतना चरम पर है कि अधिकारी कलम भिड़ा के दिन दहाड़े जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता चाह रही है कि इस बार जन स्वराज चाहिए, जनता का सुंदर राज्य। अरे लोग बोल रहे हैं वोट कटवा पार्टी बनेगी आपकी पार्टी, थोड़ा उधर का काटेगी थोड़ा इधर का काटेगी, फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा सीधा जनता को होगा। जैसे इधर से हम लोग काटेंगे और इधर से काटेंगे तो दोनों साफ हो जाएगा और जनता का राज बन जाएगा, जन स्वराज का शासन आ जाएगा। इतना ही कॉन्फिडेंस हो गया है बिल्कुल पूरा आप तो कॉन्फिडेंस लूज हो गई हैं कि हमारे नेता का अपने पोस्टर बैनर में नाम भी रखवाना उचित नहीं समझिए। इतनी दहशत में आप आ गई है, प्रसाद जी के इंटरव्यू लेते लेते आप दहशत में आ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।